छात्रों, पिछले वीडियो में हम आपसे कूलाम के नियम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपने देखा कि दो लाइट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो रिपल्सन का फोर्स लगता है वो इनको मिलाने वाली रेखा के अलोंग बाहर की ओर लग रहा है। ठीक इसी तरह से आपने देखा एक जो अनलाइट चार्जेस हैं, दो अनलाइट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके मध्य जो बल लगता है वो उनको मिलाने वाली रेखा के अलोंग एक दूसरे की ओर लगता है। और इस बल का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में निर्वात या वायु है तो इस फॉर्मूले से दिया जाता है कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इससे चूंकि फोर्स जो लग रहा है वो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, रेखा है, उसके अलोंग लग रहा है। लाइट चार्जेस हैं तो बाहर की ओर लग रहा है, रिपल्सन का फोर्स है, और अनलाइट चार्जेस हैं तो एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, यानी डायरेक्शन है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ केवल हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। तो इस चित्र में देखिए, मान लेते हैं दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। इन चार्जेस के ओरिजिन O के सापेक्ष, जैसे Q1 का मूल बिंदु जो ओरिजिन है O के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर। इसी तरह से Q2 चार्ज का ओरिजिन के सापेक्ष, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर। अब यहां देख रहे हैं आप इस फार्मूले में Q1 Q2 के मान, मात्राएं पता होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, यानी हमें ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, Q1 के सापेक्ष Q2 का जो स्थिति वेक्टर है वो R21 वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है R12 वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में। अब इन जो पोजीशन वेक्टर हैं R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, इनके जो मॉड होंगे वो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होगी। मान लेते हैं वो R है, यानी मॉड ऑफ R12 वेक्टर और मॉड ऑफ R21 वेक्टर, ये क्या व्यक्त करेंगे? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और हमने ये मान ली स्मॉल r है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल, लगने वाला बल कूलाम के नियम से।
ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड ऑफ R21 वेक्टर और यहाँ R21 कैप। R21 कैप जो ये यूनिट वेक्टर है वो इस फोर्स की डायरेक्शन को व्यक्त करता है। तो और इसकी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो R21 वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। ये यहाँ स्क्वायर होगा, नीचे स्क्वायर है तो ये यहाँ स्क्वायर होगा, R21 स्क्वायर। तो इस तरह से एकांक वेक्टर क्या करता है, एकांक वेक्टर की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये F21 फोर्स की डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो इसकी दिशा है वो इस डायरेक्शन में, जो R21 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R21 स्क्वायर और R21 कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम यहाँ क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर R21 इज इक्वल टू R21, हम इसको इसके बीच की दूरी R मान चुके तो R के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारणवश कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 और यहाँ मॉड ऑफ R12 वेक्टर स्क्वायर और R12 कैप। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 और R12 स्क्वायर और R12 कैप F12 वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इससे ही देखेंगे, इस जो फोर्स लग रहे हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे, इसको भी देखते हैं। यहां देखिए, आपने F21 यहां जो R21 कैप और R12 कैप ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। दीज आर दी अपोजिट वेक्टर्स। R21 की डायरेक्शन और R12 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके एकांक वेक्टर अपोजिट हैं। हम यहाँ F21 वेक्टर में 1/4πε0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर को हम R स्क्वायर, हमने कहा इनके बीच की दूरी हम R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि R21 इज इक्वल टू R12, ये डिस्टेंस है ना, और ये दोनों जो हैं R के बराबर हैं। तो हम यहाँ R12 स्क्वायर
लिख सकते हैं R21 स्क्वायर को, और R21 कैप की जगह हम लिखेंगे माइनस का R12 कैप। तो ये 1 माइनस शुरू में आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर और R12 कैप। और ये देखिए ये किसके बराबर है, F12 के। तो यहाँ देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी सिद्ध हुआ। तो इस तरह से कूलाम के नियम से हमने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम इसमें देख रहे हैं सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।